बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इसमें मैं जो अभी क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ये आपके बोर्ड के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ना सिर्फ ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम्स के पेपर में आएगा, ये आपके कोई भी कॉलेज के जो एग्जाम्स होंगे, चाहे मंथली टेस्ट हो जाएं, चाहे मिड टर्म एग्जाम्स हो जाएं, चाहे सेंडअप्स हो जाएं, चाहे प्री बोर्ड एग्जाम्स हो जाएं, इन सारे एग्जाम्स में ये ट्रिग्नोमेट्री से ये लॉन्ग के तौर पे ये क्वेश्चन बनकर जरूर आता है। आप फेडरल बोर्ड के पास पेपर निकाल लें, वहां पे ये क्वेश्चन रिपीटेडली आया हुआ है, अगेन एंड अगेन यही क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ट्रिग्नोमेट्री में आया हुआ है। आप चेक कर लें, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको अर्ज कर रहा हूँ, आप देख लें। इसलिए ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़रूरी है करना, और मैं आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान करा के कराने वाला हूँ इंशाल्लाह। ये थोड़ी देर बाद आप खुद देखेंगे, आप खुद बताएंगे, आपका दिल गवाही देगा कि सर बलोच ने बड़ा आसान करके ये सवाल समझा दिया, बता दिया। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको मैं जितनी बार इंपॉर्टेंट लिख लूं उतनी बार काम है, तो इसलिए मैंने लिखा है वेरी 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 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी इंपॉर्टेंट। मेरा बस चले तो मैं इसको यूं लिख दूं, इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बार बार वही बात में फिर स्टूडेंट्स वही बात के ये कई बार फेडरल बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुका है, इसलिए इसको आप इंपॉर्टेंट समझें। क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट कोसाइन 20, कोसाइन 40, कोसाइन 60 इंटू कोसाइन 80 दैट इज इक्वल टू 1/60। स्टूडेंट्स, अगर हो सके तो आप अपनी बुक का पेज 224 निकालें और उस पे ऊपर जो टॉप पे स्पेस है वहां पे इस क्वेश्चन के लिए एक नोट लिख लें। इस नोट में 5 पॉइंट्स हैं, तो आप हेडिंग दें नोट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। उसमें नीचे लिखें देयर आर 5 मेन स्टेप्स। नंबर 1, स्टेप 1 क्या है? इसकी निशानी या पहचान ये है इस क्वेश्चन की कि 4 फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तमाम पार्ट्स में, तीनों के तीनों पार्ट्स में 4 फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहला पॉइंट यही लिखें, देयर आर 4 फैक्टर्स मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर, और उसमें एक बात और ऐड कर लें, एंड 1 वैल्यू विल बी टेकन फ्रॉम टेबल। एक वैल्यू जो होगी वो टेबल की होगी। टेबल से मुराद 1/2 आंसर उसका बन रहा होगा, √3/2 आंसर बन रहा होगा, या 1/√2 बन रहा होगा, यानी एक वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टेबल से बन रही होगी। तो इसमें ज्यादातर अंदर एंगल 30 या 60 बन रहा होगा। ये देखें, यहाँ पे 60 है जबकि यहाँ पे 30 है, इधर भी जो एंगल है ये 60 बन रहा है। तो एक वैल्यू टेबल से होएगी, फौरन उसको कैलकुलेटर से हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे जैसे मैं पॉइंट लिखाता जाऊंगा उन पॉइंट के अंदर मैं इधर एप्लीकेशन भी बताता जाऊंगा। तो पहला पॉइंट ये है कि 4 फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और उसमें से एक वैल्यू क्या है, टेबल की होगी। आए पहले यही पॉइंट हम देखते हैं कि क्या ये इस क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट ये पॉइंट जो है ये यूज हो रहा है या नहीं। आए ये स्टेप चेक कर लो। मैं अब क्वेश्चन का सलूशन शुरू करता हूं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में 4 फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर 2 फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हो, या 3 फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हो, या 4 फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उन पे ये फार्मूला लगेगा। 2 की मल्टीप्लिकेशन हो रही हो साइन कॉस की, या 3 की मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, या 4 की मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, तो उन पे ये फार्मूला लगेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स में चारों फंक्शन सेम होंगे, तमाम पार्ट्स में चारों फंक्शन सेम है, लेकिन चूंकि आपका एसएलओ बेस्ड टाइप क्वेश्चन बनकर आ सकता है, इसलिए आप ये भी ध्यान में रखें कि जरूरी नहीं है कि फंक्शन सेम हो। फंक्शन अंदर वो मिक्स फॉर्म में भी दे सकता है, साइन कॉस जोड़कर इकट्ठे करके दे सकता है। तो यहाँ फिलहाल 4 फंक्शन है, चारों फंक्शन सेम है। तो यहाँ फिलहाल 4 फंक्शन है, चारों फंक्शन सेम है, और एक वैल्यू टेबल की है। तो हमने बच्चों इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, कोसाइन 60 का आंसर हमने फौरन कैलकुलेटर से पुट कर लिया 1/2। बेशक आपने वैल्यू कैलकुलेटर से पुट की है, लेकिन कंसीडर ये टेबल की वैल्यू होगी, तो आपने एक वैल्यू का आंसर कैलकुलेटर से पुट कर लिया। पहला पॉइंट फिर रिपीट करूं, देयर विल बी 4 फैक्टर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर एंड 1 वैल्यू टेकन फ्रॉम
टेबल। दूसरा पॉइंट ये होगा कि पीछे हमारे पास स्टूडेंट्स 3 फैक्टर्स बचेंगे, 3 वैल्यूज बचेंगी। तो उन 3 में से आपने 2 लार्जर एंगल वैल्यूज पे ये फार्मूला लगाना है, यानी जो स्मॉलर एंगल वैल्यू है उसको अलग कर लें और बाकी 2 जो लार्जर एंगल वैल्यूज हैं उनको कंबाइन करके उन पे फार्मूला लगाना है। तो दूसरा पॉइंट 224 पेज पे स्टेप 2 ये लिख लो, नाउ कंबाइनिंग 2 लार्जर एंगल वैल्यूज, कंबाइनिंग 2 लार्जर एंगल वैल्यूज, उसी पॉइंट में ही साथ लिख लें, एंड मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद 2, उसमें मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद 2 करके क्या करना है, यूज द फार्मूला एट पेज 222। ये जो आपके फार्मूले हैं ये पेज 222 पर पड़े हैं, तो इनमें से कोई भी फार्मूला लग सकता है। आपने क्या करना है, आए यही स्टेप मैं इधर आपको समझा देता हूं। एक वैल्यू टेबल से पुट कर ली, रिमेनिंग 3 वैल्यूज हैं, इसमें से बच्चों आपने 2 लार्जर एंगल वैल्यूज को सिलेक्ट करना है, ये और ये, इनको जोड़ना है, इनको इकट्ठा करना है। 2 लार्जर एंगल वैल्यू, आप भले इसके अलावा भी 2 वैल्यूज जोड़ लें और फार्मूला लगा लें, हो जाएगा, लेकिन मेरा मशवरा है 2 लार्जर एंगल वैल्यूज को ही जोड़ें। इससे आगे आपको क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाना है। मैं बताऊंगा कि लार्जर एंगल वैल्यूज को जोड़ने से आपको फायदा क्या होगा। तो आपने जाहिर है एक स्मॉलर एंगल वैल्यू होगी वो बाहर लिख ली, बाकी 2 लार्जर एंगल वैल्यू जो भी है वो अंदर लिख ली। और इसमें यह भी ख्याल रखना है कि ये जो 2 लार्जर एंगल वैल्यूज को मैंने अंदर जोड़कर लिखा है, इसमें बड़े एंगल वाली वैल्यू पहले लिखें, इसलिए कि जब आप फार्मूला लगाएंगे तो ये जब आप अल्फा माइनस बीटा के तौर पर अंदर चीज यहां बनाएंगे तो बड़े एंगल में से छोटा एंगल जब माइनस करेंगे तो फिर इधर एंगल में नेगेटिव नहीं बनेगा, इसलिए आपने बड़ा एंगल पहले लिखना है, वरना अंदर नेगेटिव बन गया तो आपको वो कोसाइन माइनस थीटा वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ जाएगी। इसलिए बेहतर है कि 2 लार्जर एंगल वैल्यूज में बड़े एंगल वाली वैल्यू पहले लिख लें। तो यही काम मैंने किया है, इन 3 में से 2 लार्जर एंगल वैल्यूज को कंबाइन किया है और मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद 2 किया है। ये देखें मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद 2 किया है, क्यों, मुझे ये फार्मूला लगाना है तो यहां 2 लाने के लिए ये स्टेप किया है। अब बाहर ये पूरी वैल्यू, ये जो बाहर है इसको आप देखें तो ये 1/4 यानी टोटल वैल्यू बनाकर लिख लें, 1/4 कोसाइन 20, जबकि इस पे बच्चों मैंने क्या किया है, फार्मूला लगाया। आपने फार्मूले की रीजन कोई नहीं देनी, जस्ट यू लिख लें यूजिंग फार्मूला और ये फार्मूला लगा दें। कौन सा, ये स्टूडेंट्स तीसरा फार्मूला लग रहा है, कोसाइन 2 कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा, 2 कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा, दैट इज उसके तौर पे ये फार्मूला लगेगा कोसाइन अल्फा प्लस बीटा 80 प्लस 40, अल्फा बीटा ये है, प्लस कोसाइन अल्फा माइनस बीटा 80 माइनस 40। अब ये अंदर वैल्यू टोटल देखें तो 120 डिग्री बनेगी, कोसाइन 120 डिग्री, और यहां पे देखें ब्रैकेट में टोटल एंगल 40 डिग्री है, कोसाइन 40 डिग्री। स्टूडेंट्स तीसरा पॉइंट लिखें पेज 224 पे, स्टेप 3 लिखें 224 पेज पे, स्टेप 3 जहां ऊपर नोट लिख रहे हैं आप। स्टेप 3 में लिखें आफ्टर यूजिंग द फार्मूला देयर विल बी कोसाइन 120, हर पार्ट में बच्चों कोसाइन 120 डिग्री बनेगा, हर पार्ट में, ये देख लेना तमाम पार्ट्स में ये ऐसा ही इत्तेफाक हो रहा है, तमाम पार्ट्स में कोसाइन 120 डिग्री बनेगा। फार्मूला लगाने के बाद फर्स्ट टाइम जब हम फार्मूला लगाएंगे उसमें तो कोसाइन 120 डिग्री बनेगा। तो ये तीसरा पॉइंट है, देयर विल बी कोसाइन 120 डिग्री, पुट इट्स रिजल्ट, साथ ही लिख लें कोसाइन 120 डिग्री दैट इज इक्वल टू -1/2, कोसाइन 120 डिग्री का आपने रिजल्ट पुट करना है। तो ये देखें बच्चों, जैसे ही हमने फार्मूला लगाया ये अंदर आपके पास कोसाइन 120 डिग्री वैल्यू बनी, कोसाइन 120 डिग्री का कैलकुलेटर से फौरन आप जवाब लिख लें -1/2। बेशक आप कैलकुलेटर से जवाब लिख रहे हो लेकिन कंसीडर ये टेबल की वैल्यू होगी। स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बताया है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनका आंसर इनमें से कोई वैल्यू बन रही हो 1/2, √3/2 या 1/√2, चाहे साथ प्लस है या माइनस है उससे कोई असर नहीं पड़ता, प्लस में आंसर आए या माइनस में आए, प्लस में आंसर आए या माइनस में आए, ये भी आंसर प्लस में आए या माइनस में आए, उससे कोई मसला या फर्क नहीं पड़ेगा। ये वैल्यूज आपने टेबल की वैल्यू कंसीडर करते हुए लिख देनी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये भी वैल्यूज हैं, ये भी आ जाए कैलकुलेटर अगर
किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप सॉल्व करें, साइन कॉस टैन को, और इनमें से कोई रिजल्ट बने तो उसको भी आप पुट कर सकते हैं। ये वाली वैल्यूज जो हैं, चाहे प्लस में है चाहे माइनस में है बच्चों, ये वाली वैल्यूज टेबल की वैल्यूज कंसिडर करते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किसी का भी आंसर इनमें से कोई आए तो हम उसको पुट कर सकते हैं। तो यहां देखें कोसाइन 120 को मैंने ये वैल्यू पुट कर ली, लेकिन कोसाइन 40 की वैल्यू निकालें तो वो इनमें से कोई वैल्यू नहीं बन रही, उसको एज इट इज रखना है। तो कोसाइन 120 की ये वैल्यू पुट कर ली। यहां से अब आगे बच्चों एलसीएम हमने लिया, एलसीएम लेने के बाद इस 2 को हम बाहर ले जाएंगे, लेकिन ये आपका चौथा पॉइंट बन रहा है। मैं आपको चौथा पॉइंट लिखा लूं, चौथा स्टेप लिखा लूं। टेकिंग एलसीएम, स्टेप 4, टेकिंग एलसीएम एंड शिफ्ट टू प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर आउटसाइड। जो डिनोमिनेटर में 2 पड़ा हुआ है इसको आपने बाहर ले जाना। मैं इसका एक मकसद बताता हूं, आप वेट करें। टेकिंग एलसीएम एंड शिफ्ट द डिनोमिनेटर, शिफ्ट टू प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर आउटसाइड। जो 2 डिनोमिनेटर में पड़ा होगा उसको बाहर ले जाएं। यहां पे बच्चों देखो मैंने यही काम किया तमाम पार्ट्स में। यहां पे आके आपने हमेशा एलसीएम लेना है। एलसीएम बेटा 2 बन रहे, इसके नीचे 1 कंसीडर करके 2 एलसीएम ले लें, और इस 2 को अब आपने क्या करना है, बाहर लेकर जाना है। ये देखो मैंने एरो बनाया हुआ है, आपको समझ लगे कि ये अगला स्टेप क्या है। तो ये बेटा 2 बाहर लेकर गया हूं, ये 2 बाहर आकर इस 1/4 से नीचे 4 से मल्टीप्लाई होकर 1/8 बना, 7 cos 22 अंदर ये चीज है। स्टूडेंट्स ये मैंने क्यों स्टेप किया है, आप ये स्टेप ना भी करें, इनफैक्ट मैंने ये इस बाहर वाली वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करना है, लेकिन बेटा मैं एलसीएम लेकर 2 को बाहर उठाकर फिर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। ये 2 को बेटा बाहर जोड़ना है इस 4 के साथ, और फिर जो है आपने बाहर वाली वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई करने से पहले 2 काम करेंगे। एलसीएम लेंगे, 2 को बाहर शिफ्ट करके फिर अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो इस पार्ट में दर हकीकत मुझे करना तो अंदर मल्टीप्लाई है इस बाहर वाली वैल्यू को, लेकिन मल्टीप्लाई से पहले मैं 2 काम कर लूं तब मैं मल्टीप्लाई करूंगा। क्या, एलसीएम लूंगा, 2 जो डिनोमिनेटर में पड़ा है उसको बाहर उठाकर ले जाऊंगा 4 के साथ जोड़कर, अब बेटा मल्टीप्लाई करूंगा। तो स्टेप 4 यही था, टेकिंग एलसीएम, शिफ्ट टू प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर आउटसाइड एंड देन मल्टीप्लाई। ये स्टेप 4 में ही सारी बात आएगी। एलसीएम लेना है, 2 को बाहर उठा के जाना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई यहां पे कर सकते हो, लेकिन जो बच्चा ये मेरे मशवरे पे अमल करेगा उसको मल्टीप्लिकेशन में आसानी होगी। वरना मैं आपको बाद में बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पे करके ये दिखाऊंगा कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो भी यही स्टेप बनना है, लेकिन एलसीएम लेकर बाहर ले जाएंगे तो ये आसानी रहेगी। अभी मैं थोड़ी देर बाद वो भी एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाता हूं। तो बेटा एलसीएम लिया, 2 को बाहर ले जाएंगे, ये जैसे ही बेटा एलसीएम लेंगे ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा। अब इस 2 को क्या है, बाहर ले जाएंगे, 1/8 बनेगा। ये टोटल वैल्यू 1/8 cos 20 डिग्री, ये बेटा इससे भी मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे भी मल्टीप्लाई करोगे। तो ये देख लो, इससे जब ये मल्टीप्लाई होगी -1 से वैल्यू, तो ये बनी -1/8 cos 20। तो ये 1/8 cos 20 जब बेटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो बाहर तो 1/8, लेकिन ये अंदर मैंने ब्रैकेट में लिखा है 2 कोसाइन, यहां भी कोसाइन। मैंने अंदर एंगल अभी जानबूझ के नहीं डाला, जानबूझ के नहीं लिखा, एक मेरा मकसद है। तो बेटा ये जो 2 वैल्यूज हैं, कोसाइन 40 कोसाइन 20, ये यहां पे जब मैं लिखूंगा प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो कोशिश ये करनी है कि जब भी प्रोडक्ट की फॉर्म में 2 फंक्शन ये साइन कॉस लिखो तो बड़े एंगल वाली वैल्यू पहले लिख लो। वही बात जो इधर मैंने की थी, यहां पे बड़े एंगल वाली वैल्यू पहले लिख लो। इसका फायदा या मकसद क्या है ये मैं बेटा अभी बताता हूं। तो ये cos 40 मैंने पहले लिख लिया, cos 20 मैंने बाद में, क्योंकि अगेन फार्मूला लगना है यही। और इन तमाम फार्मूलाज में जब मैं बाद में अल्फा माइनस बीटा अंदर लिखता हूं एंगल के तौर पर, तो बड़ा एंगल अगर पहले होगा, छोटा एंगल बाद में होगा। तो ये देखो 40 - 20 जब मैं लिखूंगा
तो अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं बनेगी। जैसे इधर मैंने बात बोली थी, दैट्स वाई जब भी यहाँ इनको बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो बड़े एंगल वाली वैल्यू पहले लिख लो, छोटे एंगल वाली वैल्यू बाद में। एक बच्चा अगर cos 20 पहले लिख ले और कोसाइन 40 बाद में लिख ले तो भी ये मिस्टेक नहीं है। इस पे भी फार्मूला लग जाएगा और उस पे भी फार्मूला लगेगा। जो बच्चा यूं करेगा उसको आगे जाकर फिर अंदर इस तरह का सीन बनेगा। ये फार्मूला या ये आपको प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। लेकिन आप में से कोई बच्चा पहले ही यूं कर लेता है तो फिर उसको ये प्रॉपर्टी नहीं लगानी पड़ेगी, बस इतना फर्क पड़ेगा और कोई मसला नहीं। तो मेरा मशवरा यही है कि आप पहले ही बड़े एंगल वाली वैल्यू को इधर लिख लें। तो ये कोसाइन 40 कोसाइन 20 लिख लिया, साथ मैंने 2 बना लिया। ये जो 2 था ये साथ 2 और 8 को ना काटें, ये जो नीचे 8 और इस 2 को ना काटें। अगर आप बच्चों इस 2 और 8 को काट लेते हो तो आपको फिर यहाँ पे अगेन 2 लाना पड़ेगा, यानी ये चीज बन जाएगी, फिर अगेन 2 लाना पड़ेगा वो फार्मूला बनाने के लिए। फिर आपको दोबारा यही काम करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद 2, तो वही चीज इधर बन जाएगी अगेन। दैट्स वाई मैं इस 2 को और 8 को नहीं काट रहा हूं, यानी ये जो 2 कॉफिशेंट बनेगा तमाम पार्ट्स में, ये 2 कॉफिशेंट बनेगा। मैंने तमाम पार्ट्स में बच्चों एलसीएम लेना है। ये देख लें, तमाम पार्ट्स में एक स्टेज आएगा कि हमें एलसीएम लेना है। तो जैसे ही आप बच्चों एलसीएम लोगे तो ये 2 यहाँ पे कॉफिशेंट के तौर पर बनेगा। इस 2 को नहीं काटना इधर आके। अब इस पे अगेन बच्चों फार्मूला लगाएं, आपका आंसर बन चुका है। तो स्टेप 5 ये है, नो अगेन यूजिंग फार्मूला वी गेट रिजल्ट। स्टेप 5 ये, तो ये देख लो स्टेप 5 में आप देख लो, अब यहाँ पे अगेन फार्मूला लगा है, सिर्फ लिखना है यूजिंग फार्मूला, आपकी मर्जी है वो सेंटेंस भी ना लिखें। तो बच्चों यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में है इस पे फिर तीसरा फार्मूला लगा, कोसाइन 40 प्लस 20 प्लस कोसाइन 40 माइनस 20। अब इस 1/8 को बच्चों इससे भी मल्टीप्लाई कर लो और इससे भी मल्टीप्लाई कर लो और अंदर टोटल एंगल को भी सॉल्व कर लो। कोसाइन 60 अंदर टोटल एंगल बना और ये टोटल एंगल कोसाइन 20 बना। मैंने 2 स्टेप इकट्ठे कर लिए, यानी टोटल एंगल भी अंदर सॉल्व कर लिया और 1/8 को मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो ये देखो बच्चों यहाँ पे ये कैंसिलेशन हो रही है। ये भी पक्की निशानी है कि आखिर में जाकर कोई ना कोई आखिरी स्टेप में कैंसिलेशन जरूर होगी। यानी अगर आप सवाल सही कर रहे हो, आपका सवाल सही हुआ है, तो इन तीनों पार्ट्स में एंड पे जाकर ये पक्की निशानी है कि कुछ ना कुछ आखिरी स्टेप में कैंसिलेशन होगी। ये देख लो रिक्वायर्ड रिजल्ट आपका बन चुका है 1/8 कोसाइन 60। कोसाइन 60 को हम 1/2 वैल्यू पुट करते हैं कैलकुलेटर से और इसको सॉल्व करें तो ये आपका आंसर 1/16 दैट इज राइट हैंड साइड। तो मैं जल्दी जल्दी फिर अपने 5 स्टेप्स रिपीट कर रहा हूं। एक वैल्यू टेबल से होगी, पीछे 3 वैल्यूज होंगी, इन 3 में से 2 लार्जर एंगल वैल्यूज को इकट्ठा करें, यहाँ पे फार्मूला लगाने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद 2 करें। ये बाहर टोटल वैल्यू 1/4 कोसाइन 20, अंदर इस पे फार्मूला लगा तीसरा। हर पार्ट में यहाँ पे आके कोसाइन 120 बनेगा। कोसाइन 120 की वैल्यू कैलकुलेटर से पुट कर लें, इनमें से जो भी वैल्यू आएगी वो लिखी। इधर आकर हमेशा मल्टीप्लाई करने से पहले एलसीएम लें। एलसीएम हमेशा 2 बनेगा, इस 1/2 की वजह से एलसीएम हमेशा 2 बनेगा। इस 2 को बच्चों बाहर ले जाएं, बाहर ले जाकर ये टोटल वैल्यू बनाकर फिर अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आपका रिजल्ट बनेगा। यहाँ पर आकर अगेन फार्मूला लगाएं तो आंसर बन जाएगा। ये आपका, यहाँ पे आपकी मर्जी है ये रीजन दे या ना दे। जहां आप कोसाइन 120 की वैल्यू पुट कर रहे हो उस स्टेप के सामने रीजन दे या ना दे, ये आपकी मर्जी है। मैं थोड़ी देर बाद इसको एलसीएम लिए बगैर भी अंदर मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा। मैं पहले ये तीनों पार्ट्स इकट्ठे करा लूं, मैंने ये तीनों पार्ट्स पहले इकट्ठे करा लूं ताकि आपका माइंड पक्का हो जाए, फिर मैं इसको अदर वे से मल्टीप्लाई करके भी दिखा दूंगा। स्टूडेंट्स मेरी कोशिश ये थी कि मैं तीनों पार्ट्स इकट्ठे सामने रखूं, तो एंड पे आकर मैंने गैस लगाया कि ये तो स्पेस मेरे पास थोड़ी बच गई है। दैट्स वाई ये थर्ड पार्ट मैंने ज़रा शार्प टिप वाले मार्कर से किया। मैं इसके लिए माजूर खाऊं। इस थर्ड पार्ट को आपको थोड़ा सा ये कम नज़र आ रहा होगा अगर, तो आप बेटा जूम कर लीजिएगा। बट मेरा ये मकसद था कि तीनों जो पार्ट्स हैं ये सामने नज़र आए ताकि एंड पे जब मैं तीनों का कंपैरिजन कराऊं
तीनों में सेम स्टेप्स हैं, सेम लाइंस हैं। मेरा ये मकसद था कि मैं तीनों का एंड पे जब कंपैरिजन कराऊं तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ लग जाए कि ये तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए। दैट्स वाई ये मैंने बेटा तीनों पार्ट्स जो हैं इकट्ठे एक बार ही आपको नजर आए इसलिए किए। सेकंड पार्ट देखें, अब देखना लाइंस बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप वही बातें। ये हमने बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हमने एक वैल्यू इसमें से टेबल की बनेगी, वो पुट की। रिमेनिंग 3 फैक्टर बच्चे, इन 3 में से स्मॉलर एंगल वैल्यू बाहर लिख लें और ब्रैकेट में आपने 2 लार्जर एंगल वैल्यूज लिखनी है। ब्रैकेट में आपने हमेशा 2 लार्जर एंगल वैल्यूज को कंबाइन करना है, इकट्ठा करना है। और जब भी 2 लार्जर एंगल वैल्यूज को इकट्ठा करेंगे तो शुरू में बड़े एंगल वाली वैल्यू लिख लें और उससे आगे उससे जो छोटे एंगल वाली वैल्यू है वो लिखें, क्योंकि जब आप बाद में अल्फा माइनस बीटा फार्मूले का लगाओगे तो अंदर नेगेटिव से बच जाओगे। यहां पर अब आपको आकर बेटा ये चौथा फार्मूला लगाना है, क्योंकि साइन साइन के फंक्शन है, सेम फंक्शन है, या तीसरा लगेगा या चौथा लगेगा। इधर कॉस कॉस था तो तीसरा लग रहा था फार्मूला, यहां पे बच्चों साइन साइन है तो चौथा लगना है। तो इसलिए यहां मुझे -2 लाना है। दैट्स वाई मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। इधर साइन साइन है, चौथा लगेगा फार्मूला, यहां पे कॉस कॉस है तो इधर तीसरा लगा था फार्मूला। तो -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये बाहर वाली वैल्यू को टोटल बना लें इकट्ठा मल्टीप्लाई करके, -1/4 साइन 10। अंदर हमेशा जैसे ही आप फार्मूला लगाओगे कोसाइन 120 बनेगा। तो चौथा फार्मूला लगाओ, ये देख लो, कोसाइन ऑफ 70 + 50 माइनस कोसाइन ऑफ 70 - 50, ये वाला चौथा फार्मूला। ये श्योरिटी है, गारंटी है, इन तीनों पार्ट्स में इत्तेफाक हो रहा है कि ये आपको बेटा कोसाइन 120 बन रहा है। जैसे ही कोसाइन 120 बनेगा, सामने ये रीजन दे या ना दे, आपने डायरेक्ट उसकी वैल्यू बेटा पुट कर देनी है -1/2। यहां पर बच्चों आकर आपने एलसीएम लेना है, जैसे इधर लिया था। देख लो तीनों पार्ट्स को पैरेलली आप चेक कर लो, सेम स्टेप्स हैं, सेम लाइंस हैं। यहां पर आकर बेटा एलसीएम लिया आपने, 2 एलसीएम लेंगे। जैसे ही बेटा एलसीएम लेंगे तो ये 2 यहां मल्टीप्लाई होके यहां 2 जरूर बनेगा, जैसे इधर बना था। ये देख लो, ये 2 इधर बना, इधर भी ये 2 बनेगा। तो ये 2 एलसीएम बनाकर ये 2 बन गया। अब इस 2 को बाहर ले जाना है, जैसे ये मैंने एरो बनाया था। मेरा मकसद है कि कई अगर मैं एरो नहीं बनाता तो कई बच्चे यहां पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज बनी। दैट्स वाई बेटा मैंने एरो बना दिया। तो ये एरो इसलिए बनाया कि आपको समझ आ जाए कि ये स्टेप क्या है। ये 2 बाहर शिफ्ट कर लिया। अब बेटा ये जो टोटल बाहर वैल्यू बनी है, इसको आपने अंदर यहां भी मल्टीप्लाई करना और यहां भी। मैंने करना मल्टीप्लाई ही है, लेकिन मैं अंदर एलसीएम लेकर 2 को फिर बाहर शिफ्ट करके फिर मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये बेटा इससे मल्टीप्लाई करो तो ये +1/8 साइन 10, और ये जब इससे मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। 1/8 बाहर रखो, इस 8 को और इस 2 को ना काटो, कैंसल ना करो। मकसद क्या है, वेट करें। अब 2 को अंदर रखें, साथ ये मल्टीप्लाई किया मैंने, कोसाइन 20 साइन 10। तो कोसाइन 20 पहले लिखा, साइन 10 बाद में। यानी जब आप मल्टीप्लाई यहाँ पे आके करोगे तो आपने यही कोशिश करनी है कि फार्मूला लगाने से पहले बड़े एंगल वाली वैल्यू पहले लिख लें और छोटे एंगल वाली वैल्यू बाद में, और ये 2 साथ रहने दें। 2 को 8 से कैंसिल ना करें। क्यों? ये अब बेटा आपका तीसरा फार्मूला बनने जा रहा है। 2 को अगर आप काट दोगे तो फिर 2 लाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद 2 करना पड़ेगा। इसलिए इस 2 को कभी भी ना काटो, और ये 2 हर पार्ट में ये 2 बनेगा। एलसीएम जब हमने लेंगे तो ये हर पार्ट में ये 2 यहाँ पे आएगा। तो हमारे लिए आसानी बन चुकी है, पहले ही 2 मौजूद है, हम फौरन इस पे बेटा फार्मूला लगाएंगे। तो इस वक्त ये एक कॉस और एक साइन है, ये मिक्स फॉर्म है बेटा। दूसरा फार्मूला लगेगा क्योंकि पहले कॉस और फिर साइन है, इसलिए दूसरा फार्मूला लगेगा। तो यहां पे बेटा ये दूसरा फार्मूला अंदर लगा ब्रैकेट में, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब बच्चों 1/8 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई भी किया और अंदर टोटल एंगल को भी सॉल्व कर लिया, बना लिया। तो 1/8 साइन 30 -1/8 साइन 10। बस बेटा ये निशानी आपके क्वेश्चन
कि सही होने की कि एंड पे कुछ ना कुछ कैंसिलेशन जरूर होगी, जैसे मैंने पिछले पार्ट में भी बताया। अगर आपका सवाल सही हो रहा है तो दो चीजें आएंगी, एक अंदर कोसाइन 120 और दूसरा एंड पे कैंसिलेशन हो रही होगी। ये देख लो, फाइनल जो कैंसिलेशन करने के बाद वैल्यू बनी है वही आपका आंसर बनेगी। वैल्यू 1/8 साइन 31/2। मैंने नीचे स्पेस कम थी इसलिए आगे लिख दिया, आपने यहाँ नीचे ही 1/16 लिखना है और इक्वल टू राइट हैंड साइड मैंने आगे लिख दिया। ये हमारा बच्चों आंसर बन चुका है। थर्ड पार्ट में मुझे बोलने की वैसे जरूरत नहीं रही, लाइन बाय लाइन वही स्टेप है। चलो मैं जरा जल्दी जल्दी से बता देता हूं। ये बेटा रेडियन में वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड आपने ली, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया। इन तमाम पार्ट्स में एक ये भी निशानी सुन लो कि पहली वैल्यू के बाद 20-20 डिग्री का फर्क है। पहली वैल्यू के बाद 20-20 डिग्री का फर्क है, चाहे यूं डिक्रीज में, चाहे यूं इंक्रीज में है, चाहे यूं डिक्रीज में है, लेकिन 20-20 डिग्री का फर्क है। यानी इसमें 4 फैक्टर्स होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और एंगल जो है पहले एंगल के बाद 20-20 डिग्री या कम हो रहा होगा या ज्यादा हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, मर्जी आप वो जिस फॉर्म में मर्जी क्वेश्चन बना दें। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया, एक वैल्यू टेबल की होएगी, टेबल से उसका रिजल्ट, कैलकुलेटर से उसका रिजल्ट पुट कर लें। और अब आपने क्या करना है, स्मॉलर एंगल वैल्यू बाहर लिख ली, 7 नंबर बाहर लिख लिया, अंदर टू लार्जर एंगल वैल्यूज को इकट्ठा किया। यहां पे अब वही बात, मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद -2, यहां पे ये फार्मूला लग गया। कोसाइन 120 बनेगा हर पार्ट में, कोसाइन 120 की वैल्यू आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से पुट करनी है और ये -1/2 है। यहां पर आकर एलसीएम लोगे, इस 2 को बाहर शिफ्ट करोगे, 2 को बाहर शिफ्ट करके फिर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई से पहले 2 काम करने हैं, एलसीएम लेना है, 2 को बाहर शिफ्ट करके अब बेटा इसको अंदर इससे भी मल्टीप्लाई कर दो और इससे भी मल्टीप्लाई कर दो। ये देख सकते हैं अगेन फार्मूला लगेगा। अब इस पे कौन सा फार्मूला लगेगा, इस पे बच्चों दूसरा फार्मूला लगेगा। यहां भी दूसरा लग रहा था, इधर भी दूसरा लगा। अब आगे इसको सॉल्व कर लें, वही स्टेप, ये √3/8 को इससे भी मल्टीप्लाई करें, इससे भी मल्टीप्लाई करें और साथ मैंने अंदर टोटल एंगल को भी बना लिया। अब आखिर में वही बात, तमाम पार्ट्स में कुछ ना कुछ आखिर में कैंसिलेशन होगी वैल्यू और अंदर जो वैल्यू बची वही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अब स्टूडेंट्स मैं वो अपनी बात जो मैंने शुरू में बोली थी कि अगर आप यहाँ पे एलसीएम नहीं लेते हो, आप इसको डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो भी सवाल हो जाएगा। मैं ज़रा आए आपके सामने ये कैलकुलेशन करता हूँ, ये एक्सपेरिमेंट करता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि सीन क्या बनेगा। आए प्लीज़ देख लें। फ़र्ज़ करो कोई बच्चा यहाँ पे एलसीएम नहीं लेता, वो इसको डायरेक्ट इससे भी मल्टीप्लाई कर देता और इससे, तो ये देखें ये बनेगी वैल्यू -1/8 इंटू कोसाइन 20 प्लस 1/4 साथ ये कोसाइन 40 कोसाइन 20। अब यहां पर बच्चों आकर उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये स्टेप बन जाएगा। आप चेक कर लो, ये देख लो एग्जैक्ट। अगला स्टेप ये है कि यहाँ पे उसको खुद 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन जिस बच्चे ने एलसीएम ले लिया होगा उसका यहाँ ऑटोमेटिकली 2 आ चुका होगा, 2 बन चुका होगा। तो वो बच्चा जो डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई करता है वो भी सही करेगा, और जिस बच्चे ने एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई किया वो भी सही कर रहा है। जिस बच्चे ने एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई किया होगा उसका यहाँ 2 खुद बन चुका होगा, और जिस बच्चे ने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है वो यहाँ पर आकर अगला स्टेप क्या करेगा, यहाँ वो लिखेगा मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद 2, और बेटा वो डायरेक्ट इस स्टेप पे पहुंच चुका होगा। ये देख लो। तो ये तीनों पार्ट्स में आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें या एलसीएम लेकर 2 को बाहर ले जाकर फिर मल्टीप्लाई कर लें, जैसे आपकी मर्जी। तो बच्चों इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स को आप देख लो, तीनों पार्ट्स में सेम लाइंस हैं, सेम पैटर्न है, सेम स्टोरी है, और लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आपका यहां से आएगा। क्वेश्चन 1 में से कोई पार्ट उठा कर देता है तो वो एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन 4 में से देगा तो हमेशा बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और ये रेपिटेडली अगेन एंड अगेन, ये आपके अगेन एंड अगेन आया हुआ है बोर्ड के एग्जाम्स में। प्लीज आपको इसको अच्छे तरह से करना होगा।
थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आपकी इसी बुक का पेज 223 है, उस पे ये एग्जाम्पल है, मैंने एग्जाम्पल भी करा दी है। ये उसी पैटर्न पे होगी जिस पैटर्न पे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 किया है इसी एक्सरसाइज का। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 4 वैल्यूज हैं, लेकिन ये मिक्स फॉर्म में है, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। पहले तो आप देखें कि कोई इसमें टेबल की वैल्यू है। हाँ जी, ये वाली वैल्यू बच्चों टेबल की है। टेबल की वैल्यू से मुराद आप इनको कैलकुलेटर से सॉल्व करो, जिनका आंसर इनमें से कोई वैल्यू बन रहा है, इनमें से कोई वैल्यू बन रही है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। इसी तरह से √3/2 पॉजिटिव या नेगेटिव, और इसी तरह से 1/√2 पॉजिटिव या नेगेटिव, और फिर 1 -1 या 0। यानी वो वैल्यूज जो कैलकुलेटर से आप सॉल्व करो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वो वैल्यू जो कैलकुलेटर से आप सॉल्व करो, तो ये इनमें से कोई रिजल्ट्स बने तो आप वो बड़े आराम से पुट कर सकते हैं। अब इसका आंसर पुट किया, बाकी 2 लार्जर एंगल वैल्यूज को ले लें और स्मॉलर एंगल वैल्यू को बाहर लिख लें। यहाँ पे आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद 2 करना है। तो ये मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद 2 करके यहाँ पे बच्चों आपका फार्मूला लगेगा। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगना है, पहला साइन इंटू कॉस है, मिक्स फॉर्म में है, पहले या दूसरे में से देख लें। तो यहाँ पे आप पहला लगा रहे हो फार्मूला, यहाँ पे पहला फार्मूला लगा, अंदर ये वैल्यू बनी। उधर तमाम पार्ट्स में 120 बनता था साइन कॉस के साथ, यहाँ पे साइन 90 बन रहा है, तो आप साइन 90 की वैल्यू कैलकुलेटर से पुट कर लें। ये देख लें, इसमें से 1 रिजल्ट बन रहा है तो पुट कर दें। साइन 50 वैसे ही रहने दें। अब ये बाहर वाली वैल्यू को बच्चों अंदर मल्टीप्लाई कर दें। इधर तो एलसीएम लेने का मसला या मकसद कोई नहीं है, बस ये देखें इधर हम एलसीएम नहीं ले रहे हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे आके अगेन आपको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, क्योंकि अगेन प्रोडक्ट बन गया। जब भी साइन एंड कॉस का प्रोडक्ट बनेगा तो वहां से कोई फार्मूला लगाना है। दैट्स वाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके बच्चों यहाँ से आपने आगे फार्मूला लगाया, आगे आपका ये रिजल्ट बन चुका है, ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म बन चुकी है। सवाल ये पैदा होता है कि सर इनकी वैल्यू हम क्यों नहीं पुट कर सकते हैं। बेटा, इनकी वैल्यू डेसिमल फॉर्म में है, और वो डेसिमल फॉर्म में डेसिमल के बाद वो वैल्यू रुकती नहीं है, मुकती नहीं है। दैट्स वाई इसलिए हम इनको ऐसे ही रखेंगे। सिर्फ वो वैल्यूज जो फ्रैक्शन फॉर्म में हैं और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जो स्पेशल वैल्यूज है टेबल की, हम वही वैल्यू हमेशा पुट करते हैं। बाकी वैल्यूज जो डेसिमल फॉर्म में है उनको हम कतई तौर पे पुट नहीं करते, वो ऐसे ही रहने देते हैं। दैट्स वाई इसको एज इट इज रहने दिया बुक में भी। स्टूडेंट्स, ये मैंने एक एग्जांपल उठाई है कैंटाब पब्लिशर्स, वहां उनकी बुक से, तो ये भी देख लें, ये आप बुक चेक कर लें, इस पेज पे ये मौजूद है क्वेश्चन। तो इसको बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन 4 में बताया था कि 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, 3 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो या 4 वैल्यूज, उन पर हम फार्मूला लगाते हैं ये वाला। इनमें साइन कॉस का प्रोडक्ट है, टैन नहीं है, साइन या कॉस का प्रोडक्ट है, तो तब ये फार्मूले लगते हैं ये वाले। तो इसको बेटा आप रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करें। ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू बन गई है, टेबल वाली वैल्यू बन गई है, इनको हम सीधा ही उनका जवाब पुट कर देंगे। आप कॉस 120 को इस क्वेश्चन में अगर 4 नंबर का आ जाए ये सवाल, तो कॉस 120 को डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी पुट कर सकते हैं, वरना ये सामने अलाइड एंगल मैंने बनाया है 120 दैट इज इक्वल टू 180 - 60, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 - 60, और आपने ये सामने अलाइड एंगल प्रॉपर्टी से रीजन दे लेनी है अगर 4 नंबर का आ जाए, क्योंकि ये प्रीवियस जो दूसरे पार्ट थे क्वेश्चन 4 के तमाम पार्ट्स या ये वाला, ये 8 का बना के दे सकता है, शायद ये भी 4 नंबर का बना के देते, लेकिन ये तो शॉर्ट क्वेश्चन ही बनकर आएगा, 4 नंबर का ये लॉन्ग नहीं आ सकता। तो इसको आपने इस तरह से करना है। स्टूडेंट्स, ये मैंने एक एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन बनाया है, इसको भी आप देख लें। ये मैंने हिंट्स की फॉर्म में आपको सॉल्व करके दे दिया है। इसमें 3 फैक्टर हैं, 4 नहीं है, टेबल वाली वैल्यू कोई भी नहीं है, तो इसमें स्मॉलर एंगल वैल्यू को बाहर लिख लें, 80 और 40 को अंदर ब्रैकेट में कंबाइन करके फिर आपने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। ये मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में करा रहा हूँ। जैसे ही बच्चों इस पे आप फार्मूला लगाओगे एक स्टेप के बाद ये रिजल्ट बनेगा। cos 120 की वैल्यू पुट कर दो, -1/2 cos 40, वैसे अंदर यहाँ पर आकर बच्चों एलसीएम लेना, यानी इस क्वेश्चन को इस पैटर्न पे करना है, यानी इस क्वेश्चन को क्वेश्चन 4 के तमाम पार्ट्स जो हैं उस पैटर्न पे करना है। एलसीएम ले लो, 2 को बाहर शिफ्ट कर दो, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो ये सीन बना, आपने आगे फिर इस पे अगेन फार्मूला लगाओगे तो आपका ये देखो आखिर में ये वैल्यूज कट रही हैं,
यहाँ पर बच्चों ये 1/8 नहीं है, ये यहाँ पे बच्चों ये 1/8 नहीं है, 1/4 है। ये करेक्शन नोट कर लें। तो ये यहाँ से ये कट जाएंगे ये वैल्यूज, और ये रिमेनिंग जो 1/4 cos 60 की वैल्यू पुट करें 1/2, तो आपका फाइनल ये आंसर बन जाएगा। ये यहाँ पे देख लें, ये बाई मिस्टेक मैंने 1/8 लिखा था, ये 1/4 है, तो ये कैंसिलेशन हो जाएगी। स्टूडेंट्स, मैंने एक यहाँ पे क्वेश्चन आपसे शेयर करना है, वो नोट के तौर पे मैंने लिख दिया है। कोई बच्चा ये क्वेश्चन उठा सकता है, ये क्वेश्चन कर सकता है कि सर क्वेश्चन 4 के तमाम पार्ट्स या ये वाले क्वेश्चन या ये वाली एग्जांपल्स, इनको सर मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड लेकर सारे आंसर कैलकुलेटर से ठकाठक cos 80, cos 60, cos 40, cos 20 लूं लेफ्ट हैंड साइड और उनको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लूं, वो वही रिजल्ट बनेगा जो 1/16 का रिजल्ट है। तो क्या ऐसे मैं डायरेक्ट एक ही स्टेप में ये कर दूं तो मुझे पूरे नंबर मिलेंगे? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। वजह क्या है? स्टूडेंट्स, किसी भी क्वेश्चन में जब ये ऐसे लिखा हो प्रूव दैट या शो दैट, तो उसमें प्रॉपर आपने फार्मूलाज से ट्रिग्नोमेट्री के अंदर रहकर फार्मूलाज से करना है। लेकिन कोई बच्चा अगर क्वेश्चन में लिखा हो प्रूव दैट या शो दैट, लेकिन वो कर यूं देता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड ली, तमाम वैल्यूज को कैलकुलेटर से पुट किया, उसको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई कर लिया, और राइट हैंड साइड ली 1/16, उसको भी कैलकुलेटर से सॉल्व किया, दोनों का आंसर डेसिमल में इक्वल है, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये उसने बेटा वेरीफाई किया है। ऐसा काम करना क्या कहलाता है? वेरीफाई दैट। शो दैट में या प्रूव दैट में ऐसा नहीं करते हैं। तो आप जब भी क्वेश्चन में लिखा हो शो दैट या प्रूव दैट, तो इस पैटर्न पे ही करना है जैसे मैंने आपको पहले बताया है। ऐसे अगर आप जैसे मैंने बोला करोगे, जैसे अभी बोला कैलकुलेटर से, तो वो वेरीफाई दैट होगा, वो शो दैट या प्रूव दैट के जुमरे में नहीं आता।